डियर स्टूडेंट्स, आज स्टडी करेंगे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नाम का जो लेसन है उसका जो ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है पैसेज 1 करके, और नीचे आपको इसको पढ़ना है। पढ़ कर के जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आपको आंसर लिखने हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm। एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ यूल्म, जो जर्मनी का एक शहर था जिसका नाम यूल्म था, ULM। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था ऑन मार्च 14, 1879, 14 मार्च 1879 को उनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना। विदाउट एनी इंडिकेशन, तो विदाउट एन इंडिकेशन का मतलब हो गया बिना किसी इशारे के। दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ए ग्रेटनेस, कि वही बिना किसी इशारे के कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति बनेंगे। तो उनका जो जन्म हुआ वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यूल्म शहर में हुआ, और बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह हुआ। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, ऐसा कोई इशारा नहीं था कि एक बहुत बड़े वे वैज्ञानिक बनेंगे जब वे पैदा हुए। तो बिल्कुल एक सिंपल बच्चे की तरह थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रैक। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विषम, या फिर कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उलट। इसके उलट हिज मदर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, उन्होंने सोचा अल्बर्ट वाज ए फ्रैक, कि अल्बर्ट एक बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा। ऐसा क्यों सोचा? टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, क्योंकि उनको, टू हर मीन्स उनकी जो माँ थी उनके लिए, हिज हेड, जो आइंस्टाइन का जो सिर था, हेड था, सीम्ड मच टू लार्ज, वो बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। मतलब उनका जो सिर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बचपन में जो सिर था वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा बड़ा था, इसलिए उनको पहले ही लग चुका था कि वो एक बड़े व्यक्ति बनेंगे, एक महान व्यक्ति बनेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, अगला आर्टिस्ट का अगला हिस्सा करेंगे। एट द एज ऑफ 2.5, देखिए 2 और आधा, 2 मीन्स आप जानते हैं हाफ, आधा, तो 2 और आधा कितना हो गया? ढाई मतलब, या फिर 2 साल 6 महीने आप ये कह सकते हैं, या फिर इसको 2.5 साल भी कह सकते हैं। 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। तो स्टिल मतलब अभी तक 2.5 साल की उम्र तक वे बोल भी नहीं पाते थे। ये देखिए आप लोग। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। व्हेन मीन्स जब, और जब उन्होंने अंत में बोलना शुरू किया, ही डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने बोलना सीख लिया तो ही अटर्ड ट्वाइस एवरीथिंग, वे हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन ये भी नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। जब वे दूसरे बच्चों के साथ जाते थे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते थे, उनके साथ खेलते भी नहीं थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसलिए उनके जो प्लेमेट्स थे, इसलिए उनके जो साथी थे, खेलने वाले जो साथी थे, वे उनको कहते थे ब्रदर बोरिंग, मतलब एक बोरिंग, एक बहुत ही उबाऊ तरह का व्यक्ति उसको कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए जो उनके साथ में जो छोटे बच्चे थे, प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो क्या मतलब वो उनके साथ नहीं खेलते थे। तो जो आइंस्टाइन थे वे खुद ही अपना खेल बना लेते थे और खुद ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उनको विशेष रूप से, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, लव्ड मीन्स अच्छे लगते थे, मैकेनिकल टॉयज़ मीन्स जो मशीनी जो खिलौने होते हैं, या मशीन के जो जैसे जो खिलौने होते हैं, वे बहुत अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और जब वो अपनी न्यू बॉर्न मतलब अभी अभी जो पैदा हुई जो उनकी बहन थी, जब वे उनको देखते थे, जिनका नाम माजा था, क्या नाम था उनका? माजा। ही इट्स सेड टू हैव सेड, तो वे उस अपनी सिस्टर, अपनी बहन के बारे में कहते थे फाइन, कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, फाइन मीन्स सुंदर। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ गए? अब देखिए इसमें इसका लाइन का मतलब ये है कि वे एक ऐसा बच्चा जो हमेशा मशीन की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, तो वो हमेशा यही सोचेगा कि
कोई व्यक्ति है उसके पहिए कहाँ गए, या फिर उसकी जो बहन है, अभी छोटी सी बहन है जो अभी अभी पैदा हुई है, तो उसके बारे में कहते रहते थे कि इसके पहिए कहाँ गए। तो मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो रुचि थी, वो एक मशीनी जो खिलौने होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा थी। तो ये सब इसमें दिया जा रहा है। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हेन वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर भी पता है। व्हेन वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आंसर लिखा हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। आप इस लाइन को लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, तो इसका आंसर आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन मार्च 14 1879। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न। अब देखिए थोड़ा सा बदल गया है क्वेश्चन, ये वेयर मीन्स कहाँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपको पता है, इन द जर्मन सिटी ऑफ यूल्म। तो आप इसमें लिख देंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न, और उसके बाद ये जो समय दिया हुआ इसको हटा देंगे, इन द जर्मन सिटी ऑफ यूल्म लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ यूल्म। इसको अच्छे से समझते रहें। तो देखिए आगे हमारा आंसर भी लिखा हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ यूल्म। इस तरह से करके हम इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड अराइज इन आइंस्टाइन इन हिज चाइल्डहुड। व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट मीन्स क्या, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, क्या समस्या आई आइंस्टाइन इन हिज चाइल्डहुड। जब आइंस्टाइन एक बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो उनको क्या समस्या आई, यह हमें बताना है। ऊपर हमारे आंसर लिखे हुए हैं, इसको हम स्टडी करेंगे।